शहंशाह अकबर अमरकोट में पैदा हुआ। 2-2.5 साल का था। उसकी माँ काबुल चली गई। 2.5 साल बाद वो काबुल गया तो वो बहुत सारी औरतों में बैठी थी। अकबर को छोड़ा गया कि अपने माँ के पास जाओ। उसने सबके चेहरे को देखा और अपनी माँ के गोद में जाकर बैठ गया। कहाँ से पहचाना, उसके चेहरे से या उसकी माँ के चेहरे से एक एक खाल से मोहब्बत फूट रही थी। उसने कहा, यही मेरी माँ है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आई तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि करीब था कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बेकरारी चेहरे पर आ जाती। हमने उनके दिल को बंद कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को खींच लिया और उनकी वालिदा ऐसे पत्थर हो गए जैसे अपना बेटा ही नहीं है। लेकिन जब उन्हें दूध पिलाया तो वो पीने लग गए। उनके वालिदा ने कहा कि मैं गरीब औरत हूँ, मैं आपके पास नहीं रह सकती, मेरे और भी बच्चे हैं, मैं तो इसे घर ले जाऊंगी और जाकर इसे दूध पिलाऊंगी। ये मंजर तो ठीक है, नहीं तो मैं जाती हूँ। फिरौन ने कहा, ठीक है, इसे ले जाओ और दूध पिलाओ और दूध पिलाकर हमारे पास छोड़ जाओ। अब जिस खजाने से उस लड़के को ढूंढने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उसी खजाने से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही है। मेरे भाइयों, इस कायनात में हुकूमत अल्लाह ताला की है। यहाँ वो होगा जो अल्लाह ताला चाहते हैं। सारी की सारी नमरूद की ताकत इस्तेमाल हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो और इसे डाल दो। लकड़ियाँ इकट्ठी हुई, ढेर लगाया गया और ऐसी आग लगी कि ऊपर से उड़ने वाले परिंदे भी उसमें जाकर राख हो गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने का वक्त आया तो आग के करीब जाए कौन, रास्ता ही कोई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तू खुद चला जा। वो कहने लगे, मैं क्यों जाऊं, तुम्हें जलाना है, फेंको मुझे। अब फेंकने का तरीका कोई नहीं, करीब जाए तो खुद जलते हैं। शैतान ने एक हथियार बना कर दिया, गुलेल की तरह, उसमें उतार कर फेंका, कपड़े उतारे, रस्सियों से बांधा। जब हवा में उड़े तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाईं तरफ आ गए और पानी का फरिश्ता बाईं तरफ आ गया। दरमियान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उधर पानी का फरिश्ता, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हैं, बस इतना कह रहे हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इससे आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अभी अल्लाह फरमाएगा पानी डालो, आग बुझाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतजार में है कि ये मुझसे कुछ कहे तो मैं आगे करूं। तो जब देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते नहीं हैं तो बेकरार हो गए कि ये आग में जाएंगे तो जल जाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी तो यही जानते हैं कि आग जलाती है। कहने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपको मेरी ज़रूरत नहीं। तो फरमाया, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, बेशक अल्लाह का ज़रूर मोहताज हूँ, पर तेरा मोहताज कोई नहीं हूँ। आग में जा रहे हैं। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से भी नज़र हट गई और पानी के फरिश्ते से भी नज़र हट गई तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा सलामती के साथ मेरे इब्राहिम पर। अल्लाह जल्ले शानू ने ऐसा ठंडा फरमाया और उसके शोलों को गोद बना दिया। शोलों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, जैसे माँ बच्चे को चारपाई पर लिटाती है, ऐसे आराम से अंगारों पर बिठा दिया। आग को शफाफ बना दिया। यहाँ तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र, जो जानी दुश्मन और कत्ल के दर पे था, जब उसकी नज़र पड़ी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकला, ए इब्राहिम, ये रब के क्या कहने, क्या ही ज़बरदस्त रब है। कायनात में जो भी शक्ल है, जो भी सूरत है, उसको अल्लाह ताला ने बनाया है। वो अल्लाह ताला के कब्जे में है, वो अल्लाह ताला के बेताबे है। अल्लाह ताला की चाहत इस्तेमाल होती है। इस जहान में फैसला अल्लाह ताला का हातमी चलता है। जो ज़मीन को कहेगा वो करेगी, जो आसमान को कहेगा वो करेंगे, जो हवाओं को कहेगा वो करेंगी, जो पानी को कहेगा वही होगा। सारी कायनात में आखिरी फैसला अल्लाह ताला का है। नमरूद के मुकाबले में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी। अल्लाह ताला ने लंगड़े मच्छर से पिटवा कर दिखा दिया कि मैं हूँ असल करने वाला। मच्छरों से नमरूद के लश्कर को बर्बाद कर दिया। नमरूद के लश्करों पर मच्छरों ने हमला किया। मच्छरों ने काट काट कर नमरूद के लश्कर को बर्बाद कर दिया। नमरूद भागकर अपने महल में पहुंचा और बीवी से कहा कि मेरे लश्कर को मच्छरों ने बर्बाद कर दिया और सब हलाक हो गए। इतने में एक लंगड़ा मच्छर भिनभिनाता हुआ कमरे में आया और यूं सर पर घुमा, कहने लगा, ऐसे मच्छर तो ऐसे मच्छर जिन्होंने बर्बादी की। कोई आकर उसकी नाक में घुसा और अल्लाह ताला ने उसे दिमाग में पहुंचाया और उसकी वजह से उसके सर में जूते पड़ते हैं और जूते पड़ते पड़ते भेजा फटकर मर गया। और अल्लाह ताला ने दिखा दिया, कलमे की ताकत को दिखा दिया। अल्लाह ताला ने हर आसमान को अपने अम्र और अपनी ताकत के साथ अलग अलग अहकाम देकर जकड़ दिया, बांध दिया। इतने बड़े अल्लाह को पुकारते ही नहीं, लेकिन जब आजिज हो जाते हैं फिर कहते हैं कि अब तो अल्लाह ताला ही करेगा। अच्छा, पहले कौन कर रहा था, अब तो अल्लाह ही शिफा देगा। क्या पहले तो शिफा दे रहा था? मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहने लगे, या अल्लाह,
پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے ابال کر لے لو۔ ریحان ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رگڑ کر پیس کر پی لیا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ پیٹ میں درد ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا نہیں، خود جا کر رگڑ کر پی لیا تو درد تیز ہو گیا، ایک دم تیز۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سمجھا تھا اس میں شفا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تیرا رب شافی ہے، ریحان نہیں، تیرا رب شافی ہے۔